सत श्री अकाल, जय बाबे जी। थैंक यू सो मच सारे दोस्तों का, सारे भाई बहनों का जो उन्होंने इतने कम समय में, मतलब आधे दिन में इतनी सेवा भेजी। जो ऊना हिमाचल में झुग्गी झोपड़ियाँ, कम से कम 200 से 300 परिवार झुग्गी झोपड़ियाँ सारी जल गई हैं, जलकर राख हो गई थी परसों। और वो परिवार सब जो है एकदम बिल्कुल सड़कों पे आ गया समझो। अब उसमें कई परिवार ऐसे हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जो मतलब सोने के लिए, आपने पहले वीडियो में देखा ही है कि मतलब सो भी कैसे रहे हैं। वो एक कंबल में सारे 3-3, 4-4 छुप के सोए हुए हैं, मतलब किसी तरह एडजस्ट कर रखा है, पल्लियाँ ओढ़ रखी हैं बल्कि यहाँ तक की। और अभी भी कुछ हद तक रात की ठंड है, और यही नहीं ऊपर सांप बिच्छू कीड़े मकोड़ों का डर। तो आप सबसे आह्वान किया था, और इंडियन हेल्पिंग हैंड्स, आई एम रियली हार्टली थैंक्स टू यू ऑल गाइज, क्योंकि आप हमेशा वक्त से पहले किसी की ज़रूरत पूरी कर देते हो। मेरे भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने इतना सहयोग दिया। तो और अभी रात को करीब बज रहे हैं 10:30 बज रहे हैं, और आप देख रहे हो सारे के सारे बंदे लगे हुए हैं कंबल वगैरह पैक करने में, राशन वगैरह पैक करने में। और यही नहीं, बच्चों के लिए जो 0 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चे हैं, उनके लिए भी काफ़ी कपड़े वगैरह जो है नए लेके आए हैं, और कुछ दोस्तों ने अपने घरों से कपड़े दिए हैं। तो आज की ये जो सेवा है, ये सारी की सारी मेहनत है। मैं चाहता हूँ आप इन सबको अप्रिशिएट ज़रूर करें, ताकि इन सबका हौसला भी बढ़े। बहुत अच्छी टीम है, और देखो इतनी रात को लगी हुई है, अपने अपने घरों के काम छोड़कर ये रात को लगे किसी और का घर संवारने में। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। एंड सबसे ज़्यादा इसमें सहयोग है आप सबका। आपने इतनी सेवा एक साथ भेजी, कोई देश विदेश में मेरे भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने भेजी, और अपने बड़े बुज़ुर्ग हैं उन सब ने सेवाएं भेजी, बहुत आशीर्वाद भेजा उन सब ने। और दिल को अच्छा लगा जानकर कि आप लोगों ने इतने कम समय में, इतने कम टाइम में संज्ञान लिया, और आप सब ने साथ दिया। थैंक यू सो मच। और हम बस थोड़ी देर में जो है निकलेंगे, क्योंकि रात को सभी अपनी अपनी जगह पे होते हैं। तो हमने सोचा है कि सबको रात को हम उनके झुंगियों में, झुंगियाँ तो है नहीं है, वो अपनी अपनी जगह पे सोए हैं, तो हमने सोचा है कि उनकी जगह पर जाकर जो है हम उनको कंबल जो है वितरित कर देंगे, और कपड़े वितरित कर देंगे, और साथ में राशन सामग्री जो वहाँ लंगर लगाया वहाँ पर चढ़ावा दे देंगे, ताकि उनको रोज़ पका पकाया राशन मिलता रहे। तो थैंक यू दोस्तों, आप सबका बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत सहयोग कर रहे हैं इंडियन हेल्पिंग हैंड्स को, और इसी तरह अपना साथ ज़रूर बनाए रखें। और मैं चाहता हूँ कि हाँ, प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके जैसे और सेवादार हमारे साथ जुड़ सकें और सेवा करनी आसान हो सके। अभी हम जाएंगे झुग्गी झोपड़ियों में जहाँ पर आगजनी हुई थी, और जो लोग हैं वो खुले आसमान के नीचे सोए हैं, और उन्हें एक सरप्राइज़ मिलेगा आप सबकी तरफ से, कुछ राशन और साथ में कंबल और बच्चों के लिए कपड़े। तो आइए चलते हैं। करीब 200 से 300 परिवार हैं, टाइम लगेगा लेकिन आपको दिखाएंगे ज़रूर। ये हम पहुंच चुके हैं बाथू, जहां पर झुग्गी झोपड़ियाँ जली थी। तो रात का टाइम हमने इसलिए चुना क्योंकि हमें ऐसा लगा कि दिन के टाइम पे ना ये प्रवासी जो हैं काफ़ी अफरा तफरी मचाते हैं, क्योंकि हमने कोविड टाइम पे ये चीज़ हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि परिवार के 4 लोग भागे भागे आते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये हलचल मचा देते हैं। तो हमने ये सोचा कि इस टाइम ये सारे अपनी जगह पर सोए हुए होंगे, तो हम क्या करेंगे, जो राशन सामग्री है वो तो हम, जो यहाँ लंगर सेवा है, आपकी सारी जो राशन सामग्री आई है वहाँ पे हम सेवा दे देंगे। और चुपके से जो भी कंबल हैं और कपड़े हैं, ये 200-300 बच्चों के लिए खरीदे हुए या परिवारों के लिए खरीदे हुए, चुपके से ये सोए हैं, इनके सराहने रख देंगे। जो जाग गया वो जाग गया, नहीं तो सुबह उठकर सबको एक सरप्राइज़ मिलेगा आप सबकी तरफ से, और इन्हें पता भी नहीं लगेगा कि ये नेक काम कौन कर गया। तो इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है कि सबके घर में एक एक कंबल पहुंच जाएगा, बच्चों के सूट पहुंच जाएंगे, जिसको ज़रूरत होगी वो बच्चों के कपड़े रखेगा, नहीं तो आसपास दे देगा, नहीं तो कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो स्टेप है ये टीम ने सोचा, और पूरी टीम आ रखी है, अपने सारे बंदे इंडियन हेल्पिंग हैंड्स की सारी टीम आ रखी है इस टाइम। और हेड्स ऑफ टू दिस टीम की इन सब ने साथ दिया इतनी रात को। तो आइए चलते हैं, सेवा की तरफ एक नया कदम बढ़ाते हैं।
बच्चे 3 कितने कितने साल के? एगो इतना खुला बच्चा नहीं एक दे दो दे दो एक है नहीं यार, क्या? दे दो नहीं एक यार, और खत्म दे दो नया बच्चा है। नहीं यार, लेटो लेटो आप लेटो। आप ये कितने साल का है? 4 साल भाई। ये 4 साल, ठीक है, एक सूट है ये, ठीक है। गैस बन गई कितने बच्चे हैं? भाई आप सो जाओ हम देख लेंगे छोटा बच्चा है, कितने साल का है? इसको सोने दो। कितने साल का बच्चा है छोटा? 1.5 साल का है। हाँ भाई, 1.5 साल का छोटा जी। 5 साल का दो एक। 5 साल तेरे को? देव 5 साल। 5 साल और बस दो ही है। अरे सुला दो उसको, उठाओ मत, सुला दो उसको, उठाओ मत, सुलाओ, सबको सुला दो। कितने साल का बच्चा है सबसे छोटा? तभी नहीं बाहर लगे मुझे। कितने साल का बच्चा है? 5 साल का बच्चा। चलो जी बड़ा कुत्ता दे दो। पीछे यहाँ कितने लोग रहते हैं? आप लोग 6 लोग हैं। इनको दे बंद करो। रूम पर चल गया। इसको बंद करो, इसको बंद करो। कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे हैं। एक ही कंबल में है सारे? अरे नहीं, बस सोने दो उनको, ठीक है। कितने कंबल मिल गए आपको? 2 मिल गए ना? 1 2 एक और मिल गया, 3 कर। तो बच्चे नजर ही आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा दिन में लड़ाई करते हैं सभी। रात को चुपचाप कुछ नहीं आता है, बात में अभी ठीक है। आपको हाँ सबको मिल गया। ये बोल रहा ना कितने कितने साल के बच्चे हैं? 14 साल के। सबसे छोटा कितने साल का है? 2 साल का है। बस ठीक, 2 साल का छोड़ो, सर्दी लग जाएगी उसको, ऐसा मत करो यार। आप सामने आ जाओ, कपड़े देंगे बच्चे के लिए। तो दोस्तों, रात के कम से कम 2:30 बज चुके हैं और बातू बाथड़ी में जो झुंगियाँ जली थी, वहाँ हर झुंगी जो भी जली थी उनके हर परिवार को आपकी पूरी सेवाएं दे चुके हैं हम। कंबल वगैरह, कपड़े वगैरह, राशन सामग्री, हर आपकी जो सेवा है वो वहाँ तक पहुँच गई है। और एक बहुत अच्छी ये बात रही, वो झुग्गी वालों ने खुद एक्सेप्ट किया कि अच्छा किया आपने रात को चुपचाप आकर वितरित कर दिया, क्योंकि दिन में यहाँ इतनी भगदड़ मच जाती है कि कईयों को कुछ मिल नहीं पाता है और एक एक परिवार पूरी सहूलियत ले जाता है। इस टाइम सब थके हुए हैं, सबकी आंखें नींद से भरी हुई हैं। मेरे साथ पीछे आप देख रहे हो अपने अभिषेक भाई, मनी भाई,
और पीछे एक और गाड़ी आ रही है इनोवा, जिसमें लक्की बैठा है, दीपू बैठा है और प्रिंस बैठा है। आप सबका सहयोग, आप सबका प्यार, इसी से ये चीज़ें कामयाब हुई हैं। और देख लो मेरी ज़ुबान भी कहीं ना कहीं लड़खड़ा रही है, क्योंकि थक चुके हैं हम लोग पूरी तरह। लेकिन बहुत अच्छा लगा आप सबने जिस प्यार से, जिस रफ्तार से सेवाएं मात्र आधे दिन में एकत्रित करवाई, और बाहर बैठे, देश के बाहर बैठे भाइयों ने भी सेवाएं भेजी किसी ना किसी तरीके से, और अपने लोकल भी इतने ज़्यादा भाइयों ने पसंद किया, बहनों ने सेवाएं भेजी। आई रियली लव यू ऑल। बहुत बढ़िया लगा आप सबका सहयोग, और मैं चाहता हूँ इसी तरह आप अपना सहयोग हमेशा बनाए रखें इंडियन हेल्पिंग हैंड्स के साथ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आजकल कि जो आपकी सेवा है, आपकी खून पसीने की कमाई है, उसे एक सही दिशा मिल सके। तो इंडियन हेल्पिंग हैंड आप तक हर केस वेरीफाई कर लेके आता है, और कितनी ज़रूरत है, कितना उसमें देने की ज़रूरत है सेवा, या फिर किसी और तरीके से उस केस को सुलझाया जाए, पूरी कोशिश करते हैं हम। प्लीज़ इसी तरह आप हमेशा बने रहिए हमारे साथ, और शेयर ज़रूर कीजिए ये वीडियोस, क्योंकि आप सबने इसमें सहयोग दिया है इस सेवा को पूरा होने में। तो आपका ही पहला हक बनता है, धर्म भी बनता है, कर्म भी बनता है शेयर करना, ताकि और आप जैसे भाई बहन जुड़ सके हमारे साथ और सेवा साकार हो सके। तो थक गए हैं, बस अब घर की तरफ जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप सब अपना आशीर्वाद और प्यार इंडियन हेल्पिंग हैंड्स के साथ बनाए रखें। थैंक यू। एंड एक बात जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। जय हिंद, जय हिमाचल।